अरेंज करें, कितना टाइम लग रहा है? ये तो लिखा हुआ है सारी बात। तो हो गया। बेसिक ऑफ पेपर 6 में क्या सब बेसिक है? पहला बेसिक में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंबल जो आ रहा है आई बहुत यूज किए। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, यह यूलर के द्वारा एजम्पशन है। आई स्क्वायर का वैल्यू -1, बाकी इसका कोई भी पावर करते जाएगा उसी के सेंस में आता है, कोई दिक्कत नहीं। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर रूट इक्वल टू आई। ठीक है। ई रेज टू आई थीटा डी मूवर्स थ्योरम के अनुसार यूलर आइडेंटिटी ई रेज टू आई थीटा कॉस थीटा, एकदम गांठ बना लीजिए, बहुत जगह यूज है। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है। ए कंजुगेट किए 1/e⁻² आई थीटा, दैट मीन्स 1/cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। cos थीटा माइनस ए रेशनल का फॉर्म होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बाय cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। नीचे में देखिए a प्लस बी a माइनस बी है, दैट मीन्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस आई साइन थीटा के स्क्वायर। स्क्वायर की जाएगा स्क्वायर -1, मीन्स cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, that means e raised to minus I theta equal to nothing cos theta minus I sin theta। या सिंपली इस फॉर्मूला के अनुसार लगाते I माइनस थीटा cos माइनस थीटा प्लस I sin माइनस थीटा, ये तो पढ़ के सभी लोग आ रहे हैं। cos माइनस थीटा cos थीटा, sin माइनस I sin थीटा। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो रिप्रेजेंट करते हैं, ये इधर आ रहा है और कुछ जानकारी होगा तो आगे लिखेंगे। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू लिखते हैं x प्लस आई वाई, और यह z जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करता है उस प्लेन का नाम है आर्गन प्लेन। इस प्लेन का नाम आर्गन प्लेन कहते हैं, आर्गन प्लेन। ठीक है। z इक्वल टू 0, जैसे आप रियल का एज्यूम्पशन था, रियल एक्सिस y एक्सिस सिमिलर मैनर में है। कोई z पॉइंट है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ए 0 का कंसेप्ट है, 0 0, या सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 लिखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 का मीनिंग हुआ 0 प्लस आई 0, इस तरह के एज्यूम्पशन आया। सो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मॉडुलस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नथिंग इसमें कहे ए हुआ यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक x, बाय पाइथागोरस थ्योरम मोड z इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये z और साथ में ये एंगल कुछ बन रहा है, दैट एंगल सेड टू बी इक्वल टू tan इनवर्स y by x, x y does not equal to 0 0। ये आर जेड का मीनिंग आ रहा है। थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं और कुछ करना नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जेड लिखा हुआ है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो लिखा हुआ है बाय जेड इक्वल टू मोड जेड ई रेज टू आई थीटा।
ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। z इक्वल टू मोड z इज रेज टू आई थीटा। ये z कहीं भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट ए पॉइंट नहीं है, वह संयोग से आप टू डायमेंशनल मेंबर से आर स्क्वायर से कोइंसाइड कराते हैं। क्योंकि इस फंक्शन के बीच में देखेंगे, इसको ए आर हो गया, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, यह आर स्क्वायर प्लेन के साथ आइसोमॉर्फिक हो जाता है। उसके सेंस में आप कहते हैं कि ये पॉइंट है, यस पॉइंट है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पैरामीटर, एक मॉडुलस, एक आर्गुमेंट का थीटा का कंसेप्ट है। थीटा और मोड जेड दो चीज मिल रहा है। ये दोनों चीज को आप जब करेंगे तो मोड जेड का स्क्वायर लगाइए, आइडेंटिटी का मीनिंग आ जाएगा। ठीक है, एक और आ जाइए आप, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा, दैट इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, दैट मीन्स 2 कॉस थीटा। ई रेज टू आई थीटा प्लस ई रेज टू माइनस आई थीटा इक्वल टू दिस। और दोनों में घटा लेते, ई रेज टू आई थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आई थीटा, दोनों में घटा लीजिए, ए प्लस इक्वल टू 2 आई साइन थीटा। ए रियल और ए रियल इंटीग्रल में बार बार यूज होगा। इरेज करें। हेलो, मोड जेड को आर लिख देना है, ठीक है, लिख दीजिए, जो लिखना है लिख दीजिए। या मोड जेड तो ये भी लिखिए, तो ऐसा लिखिएगा, ऐसा लिख दीजिए, आपको जो फॉर्म में सहूलियत हो जाए।
ठीक है, फंक्शन। कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन फंक्शन में आकर के, कॉम्प्लेक्स का डिफिनीशन फंक्शन में आकर के, सॉरी, फंक्शन का डिफिनीशन कॉम्प्लेक्स में आकर के डेविएट होता है। फंक्शन सभी लोग पढ़े या हम भी बोलते होंगे बार बार, एवरी इनपुट हैज एट मोस्ट वन आउटपुट। ये बात कॉम्प्लेक्स पे नहीं लागू। यहां कहते हैं फंक्शन एवरी इनपुट हैज एट लीस्ट वन आउटपुट। मीन्स कम से कम एक आउटपुट हो, जो भी आप इनपुट देंगे उसके क्रॉसपोंडिंग एक आउटपुट मिले। जबकि रियल में और जो भी कॉम्प्लेक्स के अलावा फील्ड में है, वहां फंक्शन का डिफिनीशन है एवरी इनपुट हैज एट मोस्ट वन आउटपुट या एग्जैक्टली वन आउटपुट। फंक्शन में ये बात आकर के चेंज हुआ। यहां से फंक्शन का दो टाइप है, थोड़ा शॉर्ट में लगते रहते हैं फंक्शन। सिंगल वैल्यू फंक्शन, मल्टी वैल्यू फंक्शन। ये कोई लोग कंपेयर मत कीजिएगा कि मल्टी वैल्यूड मीन्स मेनी वैल्यूड है, ऐसा नहीं है। मेनी वैल्यूड का फंक्शन का मीन्स था, आप पढ़े होंगे, क्या था मेनी वैल्यूड का? वन नहीं है तो मेनी वन है। सिंगल वैल्यूड का मीनिंग एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। ठीक है, एवरी इनपुट हैज एट लीस्ट टू आउटपुट, कम से कम दो हो। एवरी इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट का मीन्स हुआ कि आप डोमेन में कोई वैल्यू दिए, इनपुट दिए और उसके क्रॉसपोंडिंग एक मटेरियल आया। जैसे अभी प्रिंट आप लेते हैं, 10 पेज दिए, 10 पेज या एक बुक फॉर्मेट बनाया है, पेपर 6 का प्रिंट दिए, तो पेपर इतना कंटेंट करने वाला था वो सब आ गया। 5 कॉपी करते 5 कॉपी आ जाता है उसका, 100 कॉपी करते 100 कॉपी, यानी प्रत्येक इनपुट के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट आ रहा है। दैट आर फंक्शन का दूसरा नाम है मशीन। ऐसा मशीन डेवलप किए कि प्रत्येक इनपुट के क्रॉसपोंडिंग आउटपुट मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग गांव से बिलोंग कर रहे हो, देखते हो गांव में देखिएगा बहुत सारा मशीन आप यूटिलाइज भी करते होंगे। जैसे एक आजकल अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं का डंठल बाली सहित उसमें आप डालते हैं। एक साइड क्या करता है, उसका दाना आपको देता है, एक साइड उसका भूसा दे रहा है। आपने बाली तो इनपुट एक किया, लेकिन आउटपुट 2 तरह का मटेरियल लेके आया है, तो वैसे फंक्शन मल्टी हुआ। बहुत सारा एग्जाम्पल है ऐसा, बहुत सारा। आप जूस निकाल रहे हैं, एक साइड देखिए संतरा से जूस निकालना है, एक साइड जूस निकल गया, एक साइड उसका वेस्ट मटेरियल निकल गया, 2 आउटपुट दे दिया। आपको संतरा डाले थे, 2 प्रकार का मटेरियल डेवलप कर दिया। ऐसे बहुत सारा है मैथमेटिकल मैथ में। अब आपको एक कह दे एग्जाम्पल में 1 का पावर 1/3 कितना वैल्यू? 3 वैल्यू। जबकि यही क्वेश्चन 1 का पावर 1/3 1 रियल में कहा दे तब कितना वैल्यू? 1 वैल्यू। बस यही डिफर है। अब
जो भी आगे काम है दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन पे इस तरह के फंक्शन पर लिमिट, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी, नॉट मीनिंगफुल। क्या चीज? ये जो एग्जांपल दिए बोला, इसका कितना रूट? ये 1 में 1c का मेंबर है, कितना वैल्यू इसका? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो पढ़े होंगे ना? 3 रूट वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक्चुअली वह सी का मटेरियल था। सी में ऐसा नंबर था, ये था तो इसका 3 था। इनपुट तो आप एक ही दिए, आउटपुट 3 प्रकार का मिल गया। जबकि यही नंबर रियल में है, तब आप इसका कितना रूट? 1 रूट। यहाँ एग्जैक्टली 1, यहाँ एक इनपुट पे 3 वैल्यू आ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स में इस फंक्शन को, इस टाइप के फंक्शन को मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। इस तरह के फंक्शन का कोई भी डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी और जो भी कैरेक्टर है आगे पढ़िएगा, सिंगुलरिटी, पोल, रेसिड्यू, इस तरह का कोई वर्क इस फंक्शन पे नहीं होता है। और आपके में दिया भी नहीं होगा, केवल एक बेसिक था निकालने के लिए कहे। आपका जहां भी स्टेटमेंट पर लिखा होगा, चाहे वह कौची, फिर हम देख लेंगे क्वेश्चन नंबर है आपको, सब जगह स्टेटमेंट में सिंगल वैल्यूड वर्ड लाया होगा। कोई भी लाते हैं तो सिंगल वैल्यूड वर्ड लेके आए हैं। ये जो भी एक टर्म है, लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब बात, लिमिट का बात, कंटिन्यूअस का बात, CR इक्वेशन, कुशी रेमान इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपको दिखाना है, एनालिटिक, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी, ये सारी बात सिंगल वैल्यूड फंक्शन पे होल्ड करता है। अब जहां भी उस फंक्शन के बारे में लिखेंगे, सब जगह मेंशन किया रहेगा सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेबिलिटी नॉट मीनिंगफुल, इस रीजन में कोई इसका मीनिंग नहीं है। यानी लिमिट, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये वर्ड इस तरह का मैथमेटिकल टूल एप्लीकेबल है केवल सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए। रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ये मीनिंग हुआ, ये मैप रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये मैप F C2R is well defined। क्या है? well defined एंड ये C का नंबर आता FZ होता,
एफ जेड कहाँ का मेंबर है? रियल का मेंबर है। तब ऐसे फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ, देन एफ इज सेट टू रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यानी वेरिएबल कॉम्प्लेक्स हो और आउटपुट रियल हो जाए, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का और आउटपुट रियल हो, तो इस तरह के फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल में अब ये पर क्या है, एफ जेड इक्वल टू मोड जेड, या मोड जेड का जो भी पावर लगा दीजिए, हजारों फंक्शन मिल जाएगा यहां से। दीज आर कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब ये रियल में है, समझ रहे? रियल में जब कॉम्प्लेक्स जेड में था, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये x प्लस आई वाई हुआ। इसमें दो पार्ट है, रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है। जबकि रियल वैल्यूड का केवल रियल पार्ट है, उसमें प्योरली रियल और ये सब वर्ड आएगा ही नहीं। दूसरा फंक्शन है कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। The map at C to C is well defined that is fz belongs to C। fz C का मेंबर है, fz C में होता, इसको लिखे u प्लस आई भी, z इक्वल टू है x प्लस आई वाई। ठीक है, यहां जो u और v फंक्शन है, यह भी इत्तेफाक से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्या हो सकता है, यह आएगा, ये देखिए, इनपुट दिए कॉम्प्लेक्स का, आउटपुट आया कॉम्प्लेक्स का। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अब इस फंक्शन एफ जेड का मोड जेड आपसे पूछते मिल जाता, दैट मीन्स रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आर्ग एफ जेड कहते, अभी तुम जेड का निकालते थे, अब फंक्शन का आर्ग मिल जाता टेन इनवर्स वी बाई यू। जितना फंक्शन जेड पे आप काम कर रहे थे, तो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में वो सारी बात आप काम कर सकते हैं। Here u का मीनिंग क्या हुआ, u इज फंक्शन ऑफ r स्क्वायर टू r, मीन्स u x y बिलोंग्स टू r। ये तो रियल में पढ़े हैं, अब सेवरल वेरिएबल का फंक्शन है, ये क्या है, r स्क्वायर से r, टू वेरिएबल का फंक्शन u खुद है, एंड v इज आल्सो r स्क्वायर टू r, दैट मीन्स vxy belongs to r। एक्चुअली यह फंक्शन जो z में हुआ, बाइलिनियर या फॉर्मल वाला टॉपिक में सब आएगा बात आपको। ये z प्लेन है, ये xy, ठीक है, कहीं z रखे हैं x प्लस आई वाई, इससे कोई फंक्शन तैयार हुआ, दैट आर f। ये आपको u भी, ये z को, ये z लिखा हुआ, z को मैप किए, ये z यहां आ गया fz इक्वल टू u प्लस
आई भी, एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू जेड, दिस इज जेड। ये जेड पॉइंट एफ जेड यू प्लस आई भी पड़ा, ये एक्स वाई प्लेन जेड का, ये यू भी प्लेन नया सी में जाके प्लेन बन जा रहा है यू भी प्लेन में। तो ऐसे फंक्शन को कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं। इरेज कर दे। हाँ, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो वहाँ पे जो एफ जेड इक्वल सी प्लस आई भी लिखा है, वहाँ पे एफ जेड की जगह जेड एक्स प्लस आई वाई है। जेड का ए मोड एफ जेड, जेड का मीनिंग एफ एक्स प्लस आई वाई, और यह फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है, यह बन के आ गया मोड यू प्लस आई बी, दैट इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंदर में बहुत कंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं कि एक्स वाई बन के जाएगा, हो सकता है एक्स वाई बन के निकल जाए, कोई नहीं। यदि आप ऐसा फंक्शन ले ले एफ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, दैट मीन्स एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आ गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। रुकिए ना, लिखिए ना, तो आगे कुछ बात कहें। ये जो जेड लिखा हुआ है, देखिए ना कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, वेरिएबल एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तब ऐसे फंक्शन को वेरिएबल कॉम्प्लेक्स, आउटपुट कॉम्प्लेक्स, दैट फंक्शन सेड टू बी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वैल्यूड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। इरेज कर दे। नीचे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखिए, ठीक है। जेड का वैल्यू अभी आप देख के आए थे एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर, जेड का मीनिंग जहां भी लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई समझना है, इसका स्क्वायर, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2xy इंटू आई, that means x square minus y square plus 2xy into i। ये u का वैल्यू है, ये v का वैल्यू है ना। यहां से थोड़ा सा एफ जेड जो भी पावर लीजिएगा नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, ये सभी फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, these are single valued function। एफ जेड इक्वल टू रखे e रेज टू जेड साइन हाइपरबोल साइन जेड कॉस जेड, जो जो आप पढ़े हैं रियल में सब में x के जगह z रख दीजिए, ऑल आर द फंक्शन। और संयोग से ये सब फंक्शन वहाँ e के पावर z में कोई पीरियड नहीं होता, तो यहाँ पीरियोडिक फंक्शन है, ये मल्टी वैल्यूड सब है, इसका डोमेन डिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सिंगल वैल्यूड में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये सारी फंक्शन का एग्जाम्पल है। यदि ई रेज टू जेड का देखेंगे, ई रेज टू जेड का मीनिंग
e raised to x plus iy, that means e raised to x, e raised to iy। पहले आते आते यही टर्म को कहे थे, बस देख रहे हैं z हो क्या गया, e raised to x cos y प्लस i साइड y, एकदम तुरंत कन्वर्ट कर लीजिए जहां जरूरत है। दैट मीन्स e raised to x cos y प्लस i e raised to x sin y। दैट मीन्स u प्लस आई डी। यदि आप इस क्या फंक्शन का मॉडुलस निकालेंगे तो यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ए ई एक्स स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई 1, सो ई रेज टू एक्स जो इसका रूट है, ये पहले ही आप पढ़ के आए, e का पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड 1 आता है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ e रेज टू आई थीटा इक्वल टू 1। इस तरह का कहीं भी लिखा हुआ है e रेज टू आई थीटा का मैग्नीट्यूड 1, यानी z इक्वल टू ए लिखा है e रेज टू आई थीटा, इसको पढ़ते हैं यूनिट सर्किल। देख लीजिए, मोड z का स्क्वायर इक्वल टू 1, रेडियस 1 है, सेंटर 0 है, यूनिट सर्किल। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको यूनिट सर्किल का वर्ड लिखा होगा, तो वहाँ यही करना है, z इक्वल टू ई रेज टू आई थीटा टेक करते हैं, दैट मीन्स यूनिट सर्किल करेंगे। रेड करें, और इसके अलावा कोई सर्किल लिखना चाह रहे हैं, z इक्वल टू 2 ई रेज टू आई थीटा, मोड z इक्वल टू 2, इस सर्किल का रेडियस 2 है। इरेज करें, इरेज करें। अब आपके पास फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू u प्लस u का मीन्स u एक्स वाई, अब लिखिएगा प्लस i v एक्स वाई, मीन्स u भी लिख रहे हैं तो u के साथ दो वेरिएबल था x y और v एक्स वाई। ठीक है, अब इस फंक्शन का जो भी केस होगा, डिफरेंशिएशन या कुछ और बात, मीन्स डे बाय एफ बाय डे बाय एक्स निकालिएगा, बिकॉज u इज, ये तो z है,
z किसका फंक्शन है? x और y का। अंदर में जाकर के दो वेरिएबल के क्रॉसपोंडिंग डिफरेंशिएशन है। डे बाय एफ बाय डे बाय एक्स यू एक्स प्लस आई वी एक्स कुछ नहीं करना है, पूरे फंक्शन का डे बाय एफ बाय डे बाय एक्स यू प्लस आई वी, दैट मीन्स डे बाय यू बाय डे बाय एक्स प्लस आई डे बाय वी बाय डे बाय डे बाय एफ बाय डे बाय वाई निकालते, दैट मीन्स डे बाय वाई यू प्लस आई वी, दैट मीन्स डे बाय यू बाय डे बाय वाई प्लस आई डे बाय वी बाय डे बाय वाई। क्या हुआ? इस फंक्शन का जो पार्शियल डेरिवेटिव किसके अलोंग है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये देखिए पिछला रियल एनालिसिस में भी क्वेश्चन लिख करके जो था एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके शैली में हो क्या गया। ये यदि फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता होगा, ये ठीक है, ये दोनों पार्ट पे डिफरेंशिएशन इक्वल हो जाना चाहिए था या इक्वल होना चाहिए था। मीन्स डे बाय एफ बाय डे बाय एक्स ठीक है, ये दोनों इक्वल कीजिए। मीन्स डे बाय यू बाय डे बाय एक्स प्लस आई डे बाय बी बाय डे बाय एक्स माइनस आई डे बाय एफ बाय डे बाय वाई डे बाय यू बाय डे बाय वाई प्लस आई डे बाय बी बाय डे बाय वाई। आप कैलकुलेशन करने वक्त ये समझा देंगे क्यों ला रहे हैं, केवल हमको ले जाना है, उस वर्ड तक ले जाते हैं। दैट मीन्स इसको सिंपली यू एक्स लिखते थे प्लस आई वी एक्स लिखते थे, दैट मीन्स माइनस आई यू वाई प्लस माइनस आई स्क्वायर वी वाई, दैट मीन्स यू एक्स प्लस आई वी एक्स इक्वल टू माइनस आई यू वाई प्लस वी वाई। मीन्स रियल और इमेजिनरी पार्ट यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई या वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई, या इधर कर दीजिए यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। इस इक्वेशन को बहुत कारगर है। यह इक्वेशन मीन्स एक फंक्शन यदि किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, एफ इज डिफरेंशिएबल at any point, differentiable if ux equal to vy and uy equal to minus vx। इस क्वेश्चन को कहते हैं कोशी-रीमान इक्वेशन। यदि जिस भी पॉइंट पर f इज डिफरेंशिएबल एट एक्स वाई, हम एक्स वाई पॉइंट लिखे थे, तो ये जो ये रियल का पार्ट है, इसका x इसके y के क्रॉसपोंडिंग, इसका y इसके x के क्रॉसपोंडिंग निगेटिव लग करके ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तब इस फंक्शन को कहते हैं डिफरेंशिएबल। उस पॉइंट पर होगा, यदि ये उस पॉइंट पे इक्वल नहीं है तो वह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
ये डिफरेंशिएशन होने का कॉम्प्लेक्स में एक कंडीशन मिला, दैट कंडीशन गिवन बाय कॉची रीमान इक्वेशन। वो पहला पार्ट ए में आपको प्रूफ करना है, हमको एनालिटिक बना करके थोड़ा बहुत समझाना है, इसलिए हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं, केवल हम उसी रीमान इक्वेशन को दिस इक्वेशन यदि ऐसा हो गया फंक्शन एफ में रियल और इमेजिनरी पार्ट का इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, तब कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसको हाँ क्यों लिए हैं तो हम लिमिट अब निकाले नहीं, तो हम बताते हैं आपको। ये एफ एक्स निकालते एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। एफ एक्स निकालते किसी पॉइंट पर क्या होता, मान लिए एक्स वाई फिक्स करा दिए, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ जो भी लिखना है एक्स प्लस एच वाई माइनस एफ एक्स वाई बाय ये क्या होता एच प्लस वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एच एक्स प्लस एच वाई माइनस एक्स वाई, इस पार्ट पे जाएगा 0 हो जाएगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखिएगा तो फिर तो कॉम्प्लेक्स नंबर में फंसिएगा आप लिखने में। ये सिंपली यहाँ एच आ जाएगा, एक्स के सेंस में लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये एच आएगा, इसी को पार्शियल, जब वाई के रिस्पेक्ट में आइएगा यहाँ आई के आ जाएगा, ऊपर कीजिएगा तो माइनस आई है, तो इसी माइनस आई से हम गुना कर रहे हैं। ये सीआर इक्वेशन जब प्रूव करेंगे तो वहां हम समझा देंगे कैसे माइनस आया है। ये भी एक्चुअल में सीआर इक्वेशन ही है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में सीआर इक्वेशन। खाली ये दिमाग में रखना है, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उसी रीमान इक्वेशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे एफ जेड एग्जाम्पल लिए, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है? ये जेड बार का मीनिंग हो गया एक्स माइनस आई वाई, यू इक्वल टू एक्स, वी इक्वल टू माइनस वाई, यू एक्स निकालेंगे 1, यू वाई 0, वी एक्स निकाले 0, वी वाई इक्वल टू -1, यू एक्स इक्वल टू क्या था वी वाई, क्या इक्वल है? ये आप निकालिएगा यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स इक्वल टू 0, एस ये तो इक्वल है, बट यू एक्स इक्वल टू 1, वी y equal to -1, that not equal, as this not satisfy उसी रीमान इक्वेशन इन एनी पॉइंट ऑफ सी प्लेन, सी प्लेन के किसी पॉइंट पे या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट इन इट्स डोमेन। डोमेन इस पॉइंट के क्या है? पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी पॉइंट पे यह फंक्शन डिफरेंट क्या ये ओ अब ठीक है।
गया ना ऊपर का। केवल एफ जेड इक्वल टू जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है एफ जेड इक्वल टू जेड बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू जेड बार satisfied CR equation at any point in C. That means fz is not differentiable. At any point. एफ जेड इक्वल टू, अगला एग्जाम्पल, एफ जेड इक्वल टू जेड रखिए। जेड का मीनिंग यू प्लस आई भी, यू सॉरी एक्स प्लस आई वाई, इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करा लिए। यू इक्वल टू एक्स, डी इक्वल टू वाई, सो यू एक्स इक्वल टू 1, यू वाई 0, दिस इज वी एक्स 0, वी वाई इक्वल टू 1। That means ux equal to vy equal to 1 for all x y, या for all z belongs to C, और uy equal to minus bx equal to 0 for all z belongs to C। पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी पॉइंट पर यह फंक्शन उसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। That means this function may be differentiable at this point। लेकिन ये उठा के देखिए, ये कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट पार्ट है। ये कहा कि देखिए उसमें लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये उसी रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तब ये कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल होगा, हो सकता है। यदि नहीं होता तब तो कंफर्म है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेकिन कंडीशन में है कि यह पार्शियल डेरिवेटिव यू ए जो पार्शियल चारों का चारों डेरिवेटिव है ये कंटिन्यूअस हो जाता, तब गारंटी था फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता। एस ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। यू एक्स, यू वाई, वी एक्स, वी वाई, एस दीज आर कांस्टेंट, सो दिस मस्ट बी डिफरेंशिएबल। दैट जो डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस तो है ही। That means fz is differentiable every point in C, और differentiation means f prime z equal to कुछ नहीं ux plus I vx। ux का मीनिंग है 1 और dx का मीनिंग है 0। संयोग से जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए ऐसा है, मीन्स एफ प्राइम जेड इक्वल टू डी जेड बाई डी जेड, जैसा रियल में आप काम कर रहे थे वैसा ही नॉर्म सेटिस्फाई होके आ जाएगा। ठीक है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है तो ऐसा कंडीशन आ जा रहा है।
हाँ ठीक ठीक ठीक, वही ठीक कर रहे हैं। एफ प्राइम जेड इक्वल टू लिखा है डी जेड बाई डी जेड। जैसे आप रियल में डिफरेंशिएशन करते थे ना, यहाँ एफ प्राइम जेड का मीनिंग हुआ डी एफ जेड बाई डी जेड, दैट मीन्स डी जेड बाई डी जेड, और डी जेड बाई डी जेड का डिफरेंशिएशन 1, जैसा एक्स था वैसा हो गया। ठीक है, आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर में समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। एक पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर जिस भी पॉइंट पे उठाए, इसका डिफरेंशिएशन हो गया एफ प्राइम जेड इक्वल टू 1। अब इस पॉइंट को सेंटर मान करके, मान लिए इस पॉइंट को कहे 1 प्लस आई वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन करते कितना आता, 1 प्लस आई इक्वल टू 1। इस पॉइंट को सेंटर मान के कोई डिस्क तैयार कीजिए। मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में था, किसी पॉइंट पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पर जितने पॉइंट अवेलेबल है सिस्टम में, सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तब आई चेक टू in a disk their radius that your choice, जो भी टेक करना है। ये आर का वैल्यू 1 हो जाए, हाफ हो जाए, 2 हो जाए, 1/10 हो जाए, किसी भी रेडियस का एक डिस्क तैयार किए। इस डिस्क के एवरी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये देखिए जेड फॉर ऑल सी, ये उसी रेमान होल्ड कर रहा है सी के सभी पॉइंट पर, और दिस आर कंटिन्यूअस, दैट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट इन सी प्लेन। सी प्लेन का जितना पॉइंट है, सी प्लेन लिख रहे हैं, सी प्लेन या आर्गन प्लेन, सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। तो किसी डिस्क में भी डिफरेंशिएबल है या नहीं है? और फंक्शन जब किसी डिस्क में डिफरेंशिएबल हो जाता है, तब ऐसे दैट मीन्स एफ जेड इज डिफरेंशिएबल, लिखिएगा अच्छा से, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सी। दैट मीन्स एफ जेड इज डिफरेंशिएबल z naught and z minus z naught less than r, है ना। z naught को सेंटर मान करके एक डिस्क तैयार किए। इस डिस्क में फंक्शन डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर। दैट मीन्स एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल z belongs to z minus z naught less than r। समझ में आ रहा है कि एक डिस्क के सभी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ऐसे टर्म को दैट इंप्लाइज एफ जेड इज एनालिटिक एट z इक्वल टू z naught, मीन्स उस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक मीन्स करेक्टर, कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो जाए, पहला रिस्ट्रिक्शन। दूसरा रिस्ट्रिक्शन है उस पॉइंट को
कंटेन करता हुआ कम से कम एक डिस्क जरूर ऐसा मिले जिस डिस्क के एवरी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, देन फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट। कम से कम एक डिस्क मिले, 2 गो 4 गो 5 गो 10 गो 1000 लाख 2 लाख मिल जाए अलग बात है, लेकिन एक पॉइंट मेरे पास हो गया, उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक डिस्क मिले जिसके एवरी पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक हो गया, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए, देन फंक्शन इज एनालिटिक एट दैट पॉइंट। एनालिटिक किसी फंक्शन को कहते हैं, इसका मीनिंग हुआ कि फंक्शन किसी न किसी डिस्क में जिस पॉइंट पर एनालिटिक कर रहे हैं उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक डिस्क मिले, उस डिस्क के एवरी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट वर्ड इंप्लाइज एनालिटिसिटी ऑफ ए फंक्शन। सिंपली ए एनालिटिक ए डिस्क मिल रहा है दैट मेड ए सॉलिड, बट डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस दैट एग्जिस्ट ऑन इट्स पॉइंट। केवल पॉइंट वाइज करेक्टर है डिफरेंशिएशन, जबकि एनालिटिक वर्ड डिस्क वाइज प्रॉपर्टी है। एनालिटिक का दूसरा वर्ड सिंपली तौर पे 2 डायमेंशनल सरफेस या सॉलिड, जिस सॉलिड में थिकनेस नहीं है उस तरह के सॉलिड का मीनिंग हो गया, उस तरह का बिहेवियर मिले। एनालिटिक समझ में आया? जैसे आपको कहा दे एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक, बस आप पूरा प्रोसेस निकालेगा दिखा सकते, कोई आपत्ति नहीं। सिंपली यहां देखिए कौन सा पावर है, आ जाए टेक्निक पर। दिस इज पॉजिटिव नंबर है ना, दिस इज पॉजिटिव नंबर, नेचुरल नंबर है। एफ जेड जेड रेज टू एन इज एनालिटिक everywhere in C for all n belongs to n। कोई भी n लीजिएगा एनालिटिक है। इसके ग्राउंड पे चेक करके आइएगा, एफ जेड ई रेज टू जेड साइन जेड कॉस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड कॉस हाइपरबोलिक जेड, ये सभी फंक्शन एनालिटिक है सी प्लेन पर। मीन्स किसी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ प्राइम जेड इक्वल टू ई रेज टू जेड किसी पॉइंट पे कीजिएगा, यानी पूरे सी प्लेन में घटना घट रहा है। किसी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग आप डिस्क तैयार कीजिएगा, डिस्क के पूरे सी में किसी डिस्क को भाई जिस पॉइंट पे चेक करना होता उस पॉइंट को सेंटर मान करके बनाते। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एफ जेड इक्वल टू 1/z। अब ये उठा के देखिए, जेड इक्वल टू 0 पर फंक्शन है क्या? नहीं फंक्शन है। सो एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट माइनस 1/z² जेड इक्वल टू 0 छोड़ करके पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर z इक्वल टू छोड़ करके इस फंक्शन का उस नियम से चेक करके आते, 0 छोड़ करके कहीं फंक्शन में कोई समस्या नहीं है, डिफरेंशिएबल है, मींस एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर
इन सी एक्सेप्ट z इक्वल टू 0, 0 छोड़ करके। अब पूछिए भाई z 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, हुआ क्या घटना? हुआ क्या घटना? z इक्वल टू 0 ए पॉइंट है, 0 को सेंटर मान के कोई डिश तैयार कीजिए। एक कार्य एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन सी, 0 छोड़ करके इस सब पॉइंट पर, इस सब पॉइंट पर, इसको छोड़ करके सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है? है ना? इस क्वेश्चन पर, इस थ्योरी पर एक क्वेश्चन अंदाज से फुल लिखा हुआ, 8 गुना 16 नंबर का क्वेश्चन है। ये इस डिस्क के सभी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट ये एवरीवेयर, बिकॉज पूरे सी पर है एवरीवेयर एक्सेप्ट दिस पॉइंट। कोई ऐसा डिस्क नहीं मिलेगा जिस डिस्क का सेंटर 0 हो और उस डिस्क के एवरी पॉइंट पे है। कम से कम 0 तो छूट ही गया। जितना भी रेडियस का बनाइए, 2 रेडियस का बनाइए या 5 रेडियस का बना दीजिए या हाफ रेडियस का बनाइए, जो भी यूनिट लेना है, इस पॉइंट पे तो ब्रेक मिल ही जाएगा। इस पॉइंट को कंटेन करके कोई भी तैयार कीजिए सरफेस, चाहे वह डिस्क हो, इलेक्ट्रिकल हो, जो भी रीजन तैयार कीजिए। इस रीजन में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर है जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। वो लिखा हुआ सिंगुलरिटी वाला केस में क्वेश्चन नंबर है आपका 4 का ए और बी। इस पॉइंट को कंटेन करके कोई भी सरफेस तैयार कीजिए, कोई भी सरफेस। कम से कम इस सरफेस में, इस रीजन में एक पॉइंट जरूर है जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है और बाकी सभी जगह फंक्शन डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल ही नहीं है, एनालिटिक है वैसा। 0 छोड़ करके, एक 0 छोड़ के कोई डिश तैयार कीजिए, कोई डिश तैयार कीजिए। दिख रहा है जो कहना चाह रहे हैं? नहीं दिख रहा है? ये 0 है आपका, इसको सेंटर मान करके बना रहे हैं, यहां छोड़ करके बाकी सब जगह डिफरेंशिएबल है। कोई भी डिस्क बना लीजिए बड़ा छोटा रेडियस का, इसको कंटेन करके कोई भी डिस्क तैयार कीजिए, किसी भी शेप का, किसी भी शेप का। इस डिस्क में या इस रीजन में फंक्शन कहीं एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। कम से कम एक पॉइंट जरूर है जहां फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और इस पॉइंट को छोड़ करके जहां भी तैयार कीजिएगा, देखिए एक डिस्क मिल जाएगा एस, इस पॉइंट पे एनालिटिक। इसके जितना नजदीक ले जाइएगा, हम क्या लिखे हैं? z माइनस जेड नॉट विच लेस देन इप्सिलॉन, कोई आर, किसी भी रेडियस का, कौन सा छोटा से छोटा पॉजिटिव नंबर पता नहीं, लेकिन ये पॉइंट लिखे हैं, दोनों के बीच का कोई डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस का आधा कर दीजिए, मिल जाएगा रेडियस एस। डिस्क तैयार हो गया। इस पॉइंट पे एनालिटिक, इस पॉइंट पे एनालिटिक, मींस ये z इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो z इक्वल टू 0 पर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1/z इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू 0, यानी z इक्वल टू 0 पर इसका एनालिटिक कैरेक्टर सीज हो गया। यानी फंक्शन के डोमेन में आके ये क्या हुआ है? फंक्शन का डोमेन सी प्लेन है, सी प्लेन में ये 0 छांट दिए, तभी तो ये फंक्शन बन रहा है ना। तब रेंज स्पेस में भी 0 के क्रॉसपोंडिंग आप लेके जाइएगा, छट जाएगा, खाली हो जाएगा। और इतना बड़ा खाली होगा, इसका z टेंड टू 0 करा दीजिए, इनफाइनाइट पर पहुंच जा रहा है और बाकी नंबर फाइनाइट पे शिफ्ट हो जा रहे हैं। एकदम रेसिप्रोकल है। डोमेन पे होल, फंक्शन में होल, फंक्शन में समस्या। एनालिटिक सॉलिड नहीं बन पा रहा है, सॉलिड में होल हुआ, छिद्र है। इस वर्ड को सिंगुलरिटी वर्ड कहते हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ऐसे पॉइंट को इज नॉट एनालिटिक
that equal to z equal to 0 is singular point. Means singular point जहां एनालिटिक कैरेक्टर सीज हो रहा है फंक्शन का, उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। अब सिंगुलर में भी बहुत प्रकार का सिंगुलर है। आप में लिखा हुआ है आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड, फिर नॉन आइसोलेटेड का टाइप, रिमूवल, बाकी एक्सेट्रा, वो है, आएंगे सिलेबस पे करते रहेंगे। आप यहां से एनालिटिक समझिए। एनालिटिक मीन्स एक सॉलिड हुआ सर। अब एक फंक्शन एनालिटिक है एफ जेड डी जेड, ठीक है ना, ये इंटीग्रेशन सी लिखते हैं, कॉन्टूर इंटीग्रेशन कहते हैं। ये एफ जेड डी जेड एक फंक्शन एनालिटिक है भाई साहब, सॉलिड है। उस फंक्शन में कुछ कीजिएगा तो क्या होगा, वो तो वही मिलेगा ना। एक आपके पास ये रॉड है, आपको कहे भैया इसको रॉड बनाइए, तो कुछ बनाने के लिए बचा क्या? ये मार्कर है, कहे मार्कर इसको बनाइए, कुछ बचा काम करने के लिए? नथिंग, कोई काम नहीं। जीरो एस, इसका इंटीग्रेशन एफ जेड यदि एनालिटिक फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन जीरो हो गया। कोई भी एनालिटिक फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन जीरो। बिकॉज कंटूर जो कह रहे हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जाके, ये जो बार बार लिख रहे थे जेड इक्वल टू पॉइंट, शुरुआत में ही कह रहे थे जेड, ये सर्किल बन जा रहा था, सब जगह सर्किल लिख रहे थे। ये इनिशियल यहां से स्टार्ट किए, यहीं पहुंच गए, वहां से इंटीग्रेशन कह रहे हैं, एक कंटूर इंटीग्रेशन लिखते हैं उस रीजन के लिए। एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलवेज, जो थ्योरम आपको प्रूव करना है, 8वां नंबर थ्योरम। अब जो एनालिटिक नहीं है, अब आ जाइए यहां, इरेज कर देना। इरेज करे, नहीं पल्ला पड़ रहा है क्या? सभी चीज में यूज हो जाएगा, बेसिक है, थोड़ा लिखते जाइए पॉइंट, सभी जगह है वो। आपको पेपर क्वेश्चन बाइक कीजिएगा तो एकदम लगेगा कि हाँ कुछ जान रहे हैं। जैसे इसका इंटीग्रेशन कह दे आपको करने के लिए, ये अब ये लिख के आए सी 1/z dz। अब थोड़ा पकड़िएगा बात, ये z कोई भी सी प्लेन रख के, सी मोड z इक्वल टू 1 या मोड z इक्वल टू हाफ, ये किस पॉइंट पर है फंक्शन में समस्या? z इक्वल टू 0 पर नहीं है। ये z इक्वल टू हाफ रखे तो मीनिंग यही हुआ, जो रखे कोई बात नहीं, मीनिंग यही हुआ, हाफ रेडियस से छोटा, अंदर में पॉइंट है, ये अंदर का सही पॉइंट। इस फंक्शन में 0 अंदर में पॉइंट है या नहीं है? है, z इक्वल टू 0। ये फंक्शन इस पॉइंट पर, एक फंक्शन इस पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, यानी केवल इस पॉइंट पर फंक्शन को होल है, फंक्शन में छिद्र है, सिंगुलरिटी है। एक आप जैसे आप इमेजिन कर लीजिए, साइकिल है या कोई गाड़ी है, उसमें कील चुभना, कील चुभेगा, जो दिख रहा है आंख से, आप बाकी समझ रहे हो, उसका साइज है। हम यहाँ पॉइंट के सेंस में कर रहे हैं, पॉइंट का साइज नहीं है। अब वह पॉइंट पे जब होल हो गया, पंचर हो गया, तब उसका जो वर्किंग था, फंक्शनिंग में गाड़ी था, वह उसका फंक्शनिंग बंद हो गया, आपको रिपेयर कराना होगा। रिपेयर कैसे कराते हैं? बस जो साइज का पंचर हुआ, मोटा मोटी वो या उस साइज से जस्ट अप्रॉक्सीमेटली लार्जर साइज लेते हैं और उसको सेम मटेरियल के द्वारा इसको चिपकाते हैं, चिपका दिए,
समझ में आया? बस यही इंटीग्रेल किया, कॉन्टूर इंटीग्रेशन किया। जिस पॉइंट पर सॉलिड फंक्शन नहीं था, एनालिटिक नहीं था, उस पंचर को सॉलिड बनाने के लिए जितना वैल्यू का रिक्वायरमेंट हुआ, दैट सेड टू बी इंटीग्रेशन। सॉलिड बनाना है, सॉलिड बंद था, सॉरी, यदि पंचर पॉइंट है, उसमें होल है, सिंगुलरिटी है, वहां सॉलिड ब्रेक किया, बस सॉलिड, ये सॉलिड z इक्वल टू 0 पर सॉलिड नहीं है, ये पूरे इंटीग्रल का मीनिंग हो गया कि भैया उस z इक्वल टू 0 पर क्या ऐसा मटेरियल देते कि वह सॉलिड बन जाता। सॉलिड जहां था इंटीग्रेशन, वहां तो वैल्यू 0। यस, तब इसको सिंपली आगे बहुत सारा थ्योरम है, कुछ करना नहीं है, रेसिड्यू थ्योरम लगाते हैं 2 पाई i, इसको लिखते हैं रेसिड्यू z इक्वल टू 0 f, या उल्टा पुल्टा जैसे लिखना है, f z इक्वल टू 0 z इक्वल टू 2 पाई i लिमिट z इंटू एफ जेड, एक बार 2 पाई i लिमिट z टेंस टू 0, लिमिट z टेंस टू 0, 1 बाई z कैंसिल 2 पाई i। इसमें 2 पाई i टाइप का मटेरियल का फिलअप हो जाएगा, तब यह z इक्वल टू 0 पर 2 पाई i, अब उतना डिटेल तो है नहीं, ये फंक्शन का कैलकुलेशन करते जैसे 0 पर ब्रेक कर रहे, वहाँ 2 पाई के क्रॉसपोंडिंग फंक्शन में 2 पाई है, डोमेन में z इक्वल टू 0 पर हो गया, फंक्शन में 2 पाई i का होल क्रिएट किया, वह 2 पाई i पॉइंट सी में से गायब हो गया था, वह 2 पाई i इस पर फिलअप कर देते तो पूरा सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इस तरह का इंटीग्रल निकालने के लिए भी है। नंबर क्वेश्चन में डी थीटा बाय 1 प्लस ए कॉस थीटा, देखिए इस तरह का इंटीग्रल है 0 से 2 पाई डी थीटा बाय 1 प्लस ए कॉस थीटा। अब देखिए 0 और 2 पाई जाके देखते क्या हो गया, कम्प्लेक्स है पूरा, जैसे कह रहा है कि इसमें घूमना होगा, ये 0 है, ये 2 पाई आ गया, ये 0 से 2 पाई, 0 और 2 पाई सेम पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम पॉइंट पे लाइज कर रहा है, तो ऐसे इंटीग्रल 0 का मीनिंग आ रहा है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 2 पाई तो आ तो रहे, लेकिन एक सरफेस पे ये मूविंग पाथ ले रहे हैं, यह दोनों बस रियल में जाके देखिएगा तुरंत मिल जाएगा डाइवर्सन, वहाँ कहेगा उसको हटाने के लिए भैया चलो फंडा इसका कॉस थीटा का फंडामेंटल पीरियड कुछ और है, ऐसे ऐसे कीजिए वैल्यू निकाल लीजिए। कॉम्प्लेक्स में सीधे इसको सारे नंबर को सी मोड जेड इक्वल टू ई रेज़ टू आई थीटा लेंगे और इसको इस नंबर को एफ जेड में कन्वर्ट कर देंगे और यही टेक्निक लगाएंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। बस सिंगुलर पॉइंट याद रखना है, एनालिटिक वर्ड याद रखना है पूरा फ्री में। कोई भी आप उठा के देखिएगा, एफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, कहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं है, 1 और 2 पे S1 एंड 2 आर सिंगुलर पॉइंट। अब इसका कहीं इंटीग्रेशन कहता करने के लिए एफ जेड डी जेड, बस इसी पॉइंट के क्रॉसपोंडिंग चर्चा करेंगे। अब 1 और 2 पे कहते, चलिए भाई साहब हम कह दे मोड जेड लेस देन 1, इस रीजन में बताइए क्या हुआ, इस रीजन में देखिए मोड जेड लेस देन 1 से डिस्क कर रहे हैं, आप पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं दिए, एक पूरा एनालिटिक हो गया। इस डिस्क में इस डिस्क का वैल्यू है मोड जेड लेस देन 1, रेडियस 1 से छोटा, 1 तो बाहर का पॉइंट हो गया। इस डिस्क में दिस इज एनालिटिक, जो रीजन कहेगा उस रीजन में चेक करना है, नहीं लिखा हुआ रीजन, जैसे पहले नहीं लिखे थे रीजन, नहीं लिखा हुआ है तो सी प्लेन पर रीजन लिख दिया, रीजन कहीं क्वेश्चन में मेंशन है, ये सब कुछ देखिए लिखा हुआ है, 10वां नंबर क्वेश्चन पे लिख दिया मोड जेड इक्वल टू 2, जो लिखा होगा रीजन उसी रीजन पे देखेंगे। समझ में आया बात?
आया समझ में? नहीं आया? छोटा सा लिखते हम यहां लिख देते z-2, z बिलोंग्स टू मोड z लेस देन 1। क्या इस रीजन में ये फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है? इस फंक्शन को समस्या था कहां? z=2 पर समस्या था, लेकिन ये जब मोड z लेस देन 1 कह रहे हैं, मोड z लेस देन 1 कह रहे हैं, इसका रेडियस 1 है, मोड z लेस देन 1। 2 तो कहीं बाहर पॉइंट आता होगा ना, जो भी हो यहां तक 1 है, 2 बाहर आ रहा है, आउटसाइड ऑफ दिस रीजन, आउटसाइड दिस रीजन है, तो इस z के किसी वैल्यू के लिए इसके अंदर जो z लाइज कर रहा है, किसी भी वैल्यू के लिए कहां कहीं समस्या है। z=0 होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, z=½ होता फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इस फंक्शन को देयर इज नो एनी critical point for this function, their function does not exist या give there does not give output, आउटपुट देने में फंक्शन में कोई समस्या नहीं है। सो इन दिस डोमेन फंक्शन, दिस फंक्शन हैज नो सिंगुलर पॉइंट या दिस इज एनालिटिक। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पूछ देते z-2 dz, थ्योरम आया करने के लिए 1 या लेस देन 1 कुछ भी लिखिए, इसका इंटीग्रल कितना? 0, बिकॉज दिस इज एनालिटिक। ऐसी क्वेश्चन को ये लिख देते कि f(z)=1/z-2 मोड z लेस देन 3। इसमें देखिए, इसमें फंक्शन को समस्या हो गया, ये 3 रेडियस का है, ये x एक्सिस 30 -30, इसका मीनिंग हो गया x² + y² 9 है, 30 को कट किया, इस 2 इसी में कहीं पॉइंट है। देखिए z=2 होता तो 1/2 - 2 फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ फंक्शन को समस्या था। दिस फंक्शन हैज ए सिंगुलर पॉइंट z=2। अब इस रीजन में इसका इंटीग्रेशन पूछता, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। यही आप में है, थोड़ा सा अब कन्फर्मल का बात है, कन्फर्मल का बात है, एक प्लेन से दूसरे प्लेन में शिफ्ट करते सब एक साथ नहीं हो सकता है। कन्फर्मल का एक दिन चर्चा कर देंगे, बड़ा चीज़ है। अब जहाँ भी बात कर रहे हैं, जिस भी क्वेश्चन पे चर्चा करते, एनालिटिक का चर्चा जरूर करेंगे। हाँ, एनालिटिक मीन्स कहाँ डिफरेंशिएबल है, यानी डिस्क में। बताइए, कुछ में रहा, कुछ रहेगा बात? बस 2 ही